नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल की चौथी मंजिल से एक जूनियर डॉक्टर ने छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। जूनियर डॉक्टर को तत्काल कैजुअल्टी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर डीन से लेकर तमाम अधिकारी पहुंच गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार 4 नंबर हॉस्टल में उस वक्त भगदड़ की स्थिति बन गई जब प्रथम वर्ष के छात्र शिवांश गुप्ता ने 4 मंजिल से छलांग लगा दी। जूनियर डॉक्टर के गिरते ही आसपास के लोगों ने उसे कैजुअल्टी में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान छात्र शिवांश गुप्ता की मौत हो गई। छात्र ने आत्महत्या क्यों की, इस बारे में मेडिकल प्रबंधन पता लगाने में जुटा हुआ है। देखिए, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की बहुत दुखद घटना आज यहाँ हुई है। करीब 12 बजे मुझे एक फ़ोन आया कि इस तरह की घटना हुई है और कैजुअल्टी लेके आ रहे हैं छात्र। तो हम सभी लोग वहाँ कैजुअल्टी में पहुँचे। तो छात्र बड़ी सीरियस पोजीशन में था, पल्स नहीं था, बीपी नहीं था, कान में से ब्लीडिंग हो रही थी, नाक में से ब्लीडिंग हो रही थी। तो सीपीआर किया हमने, उसका रिवाइव किया, उसको इंट्यूबेट किया। रिवाइव करने के बाद रिवाइव भी हुआ, लेकिन फिर सकम किया उसने और फुल मेडिसिन सपोर्ट पे था। सीपीआर भी 2 बार किया, डीफैब भी किया। और इतनी जद्दोजहद के बाद सारे कंसल्टेंट हमारे मौजूद थे। न्यूरो सर्जरी वाला को हमने बुलाया, एनेस्थीसिया, सर्जरी, मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन वाला। बट हम उसको दुर्भाग्य से, उसको बड़ा दुख है, हम उसको बचा नहीं पाया, उस बच्चे को बेचारे। क्या जानकारी? और जहाँ तक प्राइमा फेसी में मेरी बच्चों से, जो छात्र उसके जो रूममेट्स उनसे जो बात हुई है, कल रात को वो अपने किसी 3 दोस्तों के साथ, अपने उनके यहाँ प्राइवेट में रहते हैं, वो उनके साथ गया था। और उसने जो छात्रों से मुझे जानकारी लगी कि उन्होंने कहा कि मुझे ये आया और मेरा हॉस्टल मन नहीं लग रहा है, क्या मैं आपके घर आ जाऊँ, मतलब रुक लूँ? तो बोले आ जाओ। तो ये लोग, इनका ग्रुप था, तो वो बच्चे लोग वहाँ आए और वो सब लोगों ने, छात्रों ने आराम से वहाँ बैठे, खाना खा के आए थे वो, सब बैठ के आराम से, जैसे एक नॉर्मल ग्रुप में छात्र रहते हैं वो बैठे। और सुबह सुबह सब अपने अपने क्लास में चले गए और ये भी चले गए, हॉस्टल चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये छात्र था, ये क्लास में नहीं गया था। और इसने कुछ ऐसा मैसेज मैसेज दिया था कि भाई आप लोग मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और जो मैं कर रहा हूँ आप लोग ना करें, इस तरीके से। करीब 11:15 का वो 12:15 का कुछ मैसेज है वो। जैसे ही मैसेज मिला तो कुछ जो छात्र जो वहाँ जो चश्मदीद थे, तो तीसरी मंजिल पर दौड़ के जब ऊपर गए तो ये छात्र जंप करने के लिए बिल्कुल था, तो एकदम पीछे से आवाज़ भी लगाई कि भाई शिवांश ऐसा मत करो वैसा, लेकिन उसने सुना नहीं और वो ही जंप। और इस तरीके से फिर वो, और बाकी जो क्यों ऐसा पिछले शायद 7-8 दिन से था, परेशान था, क्यों था, ये इसकी जानकारी तो अब वो तो जांच का विषय है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। जी, छात्र जो है उसने कोई नोट भी छोड़ा है माता पिता को भी और हाँ, दोस्तों को भी? हाँ, मुझे कुछ ऐसी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ उसने एक मैसेज भी डाला है और माता पिता को भी लिया है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो, उसका लैंग्वेज जो है, मुझे सिर्फ बात हुई है, मैंने देखा नहीं है, वो बात हुई है मुझे। तो अब देखते हैं उसमें क्या विषय में आता है, क्यों डिप्रेशन था। तो जहाँ तक हम एनएमसी के नियम के हिसाब से पिछले 3-4 साल से एक जो मेंटरशिप सारे कॉलेज में शुरू करी, हमारे यहाँ भी एक मेंटरशिप हमने शुरू करी है कि एक टीचर को हम 20 छात्र जो हैं वो दे देते हैं कि आप इन छात्रों को 1-to-1 पर्सनल टच में रहें। तो काफ़ी पर्सनल टच आजकल रहता है। हमारे ज़माने का टाइम गया जब टीचर्स को अप्रोच करना ही बहुत मुश्किल होता था। तो आजकल कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ गया है बच्चों का, छात्रों का और शिक्षक का। काफ़ी कुछ पर्सनल डिस्कस भी करते हैं और वो अपने लेवल पे अगर उनसे सॉल्व नहीं होता तो वो डीन के लेवल पे भी आते हैं और मैं सॉल्व भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। पढ़ने में अच्छा था लड़का वो, करीब जो मुझे अब इन्फॉर्मेशन मिली 66% के उसके मार्क्स से, पढ़ने में अच्छा था वो। और लेकिन अब क्यों था, क्या था, अभी तो जांच का विषय है। क्यों इसने इतना घातक और इतना दुर्भाग्यपूर्ण जो कदम उठाया, जो समाज के लिए भी एक मतलब क्षति है कहना चाहिए, जो कि अपन भर नहीं सकते, हमारे कॉलेज के लिए भी है, परिजनों के लिए भी है। तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है। ये बता नाम क्या, कहाँ पे रहने वाला है, जो परिजनों से आपकी बातचीत हो? परिजनों से तो मेरी बात नहीं हुआ है, लेकिन वो शायद रीवा का रहने वाला था और इसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, वो गुड़गांव में रहते हैं। इसकी 2 बहनें हैं, वो भी डॉक्टर हैं। तो एक अच्छा पढ़ी लिखी फैमिली का लड़का था।
तो देखते हैं अब आगे क्या होता है।